अमृत काल की विशेषता तो देखिए कि अमृत काल में अमृत जैसा जल भी अब जहर बन गया है। शहर शहर जल बन रहा है जहर। ये मंत्री जी हैं जो घंटा मंत्री अब कहे जा रहे हैं। इनको बात बात में घंटा चाहिए होता है और लोगों के सवालों का जब जवाब मांगा जाता है, जब जवाबदेही मांगी जाती है तो ये घंटा डुला के निकल जाते हैं। चाहे हम दिल्ली की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या गुजरात मॉडल की बात करें, अगर विपक्ष की सरकार होती तो क्या होता। ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना हमारे देश की, जो मीडिया कम और प्रवक्ता ज़्यादा है, वो अभी तक नंगा नाच कर रही होती 7 बजे के प्राइम टाइम डिबेट्स में, और विपक्ष से न जाने कैसे कैसे सवाल कर रही थी। सिर्फ वैसे ही सवाल जो इनका अभी सत्ता पक्ष से करने की हिम्मत नहीं होती है। पूरे देश में मौत का नंगा नाच बज रहा होता, तथा कथित ग्रुप और हिंदुत्ववादी संगठन आ गए होते सड़कों पे। क्यों? इंदौर में मरने वालों में हिंदू नहीं थे, सारे के सारे हिंदू थे। उनके लिए कभी उतर के दिखाए सड़क पर? उनके लिए इंसाफ की मांग करके दिखाए कभी सड़क पे उतर के? नहीं। दूसरे धर्म का मामला आएगा तब तो हम बीच में कूदेंगे, क्योंकि हमें अपना राजनीति भी तो चमकाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं सलोनी चौहान, और आज हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे झांकी गुजरात मॉडल की। वो कहते हैं ना, आओ बच्चे तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, तो हम कहेंगे आओ लोगों तुम्हें दिखाए मॉडल ये गुजरात का। जी हाँ, हमारे अमृतकाल का गुजरात मॉडल देखिए, जिसका डंका देश देश के हर राज्यों में जाके पीटा जाता है कि भैया ये है हमारा विकास का गुजरात मॉडल। जरा देखिए तो हमारा गुजरात मॉडल कितना बढ़िया है, हमने गुजरात में कितना विकास किया है। फैक्ट्रियाँ लगाई है, लोगों को अच्छी खासी जीवन दे रहे हैं, अच्छी लाइफस्टाइल दे रहे हैं। लेकिन इस गुजरात मॉडल का काला सच क्या है मैं आपको बताऊं? कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अब मैं आपको गुजरात मॉडल दिखाना चाहती हूँ, वो गुजरात मॉडल जो वाकई गुजरात में एग्जिस्ट करता है, जमीनी हकीकत है गुजरात की। ये खबर गुजरात की है, जहाँ गुजरात में गंदा पानी, जी हाँ वही इंदौर वाला मामला, गुजरात में गंदा पानी पीने से, दूषित पानी पीने से, जहरीला पानी पीने से 100 से ज़्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है और अस्पताल में एडमिट होना पड़ गया है। इन सारे बच्चों को टाइफाइड पकड़ लिया है, टाइफाइड इस भीषण सर्दी में। और इसके अलावा जो बड़े लोग हैं, 150 से ज़्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई है, और हालात कुछ ऐसे हो गए कि हॉस्पिटल में जगह नहीं बची थी। उसी गुजरात मॉडल के हॉस्पिटल में जगह नहीं बची थी, जिस गुजरात मॉडल की चर्चा 2 गुजराती मिलकर पूरे देश भर में करते हैं। हॉस्पिटल में जगह नहीं बची थी, एक्स्ट्रा वार्ड बनाने पड़ गए और लोगों को एडमिट करने पड़ गए। अमृत काल की विशेषता तो देखिए कि अमृत काल में अमृत जैसा जल भी अब जहर बन गया है। शहर शहर जल बन रहा है जहर, और उसी जहर से लोग लगातार मरते जा रहे हैं। इंदौर में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मध्य प्रदेश के इंदौर में गंदा पानी पीने से 13 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी, और जब वहाँ के मंत्री जी से सवाल पूछा गया तो 13 लोगों की मौत उनके लिए फोकट का प्रश्न बन गया। आखिरकार मिनरल वाटर पीने वाले, टेबल पर मिनरल वाटर परोसे जाने वाले इन नेताओं, मंत्रियों और सियासतदारों को, हुक्मरानों को कैसे समझ आएगा कि गंदा पानी में गुजर करना कैसा होता है, और गंदा पानी पीने से परिवारजनों की हुई मौत का क्या असर होता है, क्या दुख होता है। इन मिनरल वाटर पीने वाले नेताओं को आखिरकार कैसे समझ आएगा कि नाले का पानी जब आपके पीने के पानी के बाल्टी में आएगा, जो काला होगा, बदबूदार होगा, और ये भी आपको नहीं पता कि एक घूंट लेने के बाद आप स्वर्ग सिधा जाए, काल आपको निगल जाए। कैसे समझ आएगा इन नेताओं को? खैर, वही हाल हमारे देश के सबसे स्वच्छ कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के इंदौर का है, जहां गंदा पानी पीने से 13 लोगों की मौत हो गई। और मौत को लेकर जब कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछा गया तो मंत्री जी पहले तो हंसते नजर आए, फिर जब एनडीटीवी के एक रिपोर्टर ने उनको घेरा तो रिपोर्टर को ये कहते हुए नजर आया कि भैया फोकट का प्रश्न मत पूछिए, हमारे पास और भी काम है। इन मंत्रियों के लिए लोगों की जान की कीमत कौड़ियों से भी कम है, और उनके मौत की जो प्रश्न होता है, सवाल होते हैं जिससे जवाबदेही मांगी जाती है, तब वो कहते हैं कि ये फोकट का सवाल ना भैया तुम हमसे ना करो, घंटा का प्रश्न मत पूछो। घंटा तुम होकर आए हो, उन लोगों से मिल के आए हो, घंटा तुमको उनका कुछ पता है। ये मंत्री जी हैं जो घंटा मंत्री अब कहे जा रहे हैं। इनको बात बात में घंटा चाहिए होता है, और लोगों के सवालों का जब जवाब मांगा जाता है, जब जवाबदेही मांगी जाती है, तो ये घंटा डुला के निकल जाते हैं। छोड़िए, ये रहे हमारे घंटा मंत्री। अब दूसरे फोकट के प्रश्न वाले मंत्री जी के सामने चलते हैं। ये देखिए, ये भी इंदौर की एक नेता है। जब इनसे सवाल पूछा गया तो ये मीडिया का माइक ढकेल के आगे निकल गई, जैसे इनकी जवाबदेही तो बनती ही नहीं है। तुम मरे हो तो तुम अपनी वजह से मरे हो, तुम्हारी मौत की जिम्मेदारी हमारी थोड़ी है। तुम अपने गंदा पानी पी के मरो, हम तुमको थोड़ी बोले थे कि तुम गंदा पानी पी के मरो। ये बिल्कुल वैसा ही कुछ मौन अंदाज में कहते हुए नजर आई कि मर गए तो मर गए, बीती सो बात गई, हटाओ इसको, और माइक धक्का दे के मीडिया का
निकल जाती हैं। दोस्तों, ये इंदौर का हाल है और इंदौर सबसे साफ सुथरा शहर कहा जाता है और सबसे साफ सुथरे शहर में साफ सुथरा पानी भी लोगों को नसीब नहीं हो रहा। अमृतकाल की विशेषता देखिए। खैर, आगे चलिए, गुजरात मॉडल की तरफ चलते हैं। गुजरात मॉडल में भी वैसा ही हुआ, जहां गंदा पानी पीने से 100 से ज़्यादा बच्चे बीमार पड़ गए और 150 से ज़्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हो गए और डॉक्टर अभी भी कह रहे हैं कि और भी ज़्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ सकती है, यह संख्या बढ़ने के अनुमान है। खैर, ये सो कॉल्ड सबसे स्वच्छ शहर इंदौर का हालत था और ये गुजरात मॉडल का हालत था। अब चलिए आपको ले चलते हैं राजधानी दिल्ली में। राजधानी दिल्ली से कैसी पानी आती है वो भी देख लीजिए, किस तरह नल से गंदा पानी आ रहा है। और दिल्ली के लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो साल के 365 दिन इस समस्या से जूझते रहते हैं, लेकिन नेताओं के घरों में तो मिनरल वाटर आ रहा है, उनको गंदा पानी से क्या ही लेना देना। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए इन दोनों राज्यों में, चाहे हम दिल्ली की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या गुजरात मॉडल की बात करें, अगर इनमें अगर विपक्ष की सरकार होती तो क्या होता। ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना हमारे देश की, जो मीडिया कम और प्रवक्ता ज़्यादा है, वो अभी तक नंगा नाच कर रही होती 7 बजे के प्राइम टाइम डिबेट्स में, और विपक्ष से न जाने कैसे कैसे सवाल कर रही थी, सिर्फ वैसे ही सवाल जो इनका अभी सत्ता पक्ष से करने की हिम्मत नहीं होती है। पूरे देश में मौत का नंगा नाच बज रहा होता, तथा कथित ग्रुप और हिंदुत्ववादी संगठन आ गए होते सड़कों पे। क्यों? इंदौर में मरने वालों में हिंदू नहीं थे, सारे के सारे हिंदू थे। उनके लिए कभी उतर के दिखाए सड़क पर? उनके लिए इंसाफ की मांग करके दिखाए कभी सड़क पे उतर के? नहीं। दूसरे धर्म का मामला आएगा तब तो हम बीच में कूदेंगे, क्योंकि हमें अपना राजनीति भी तो चमकाना है। खैर, हमारे देश के कई राज्यों की ये तस्वीरें हैं जहां लोगों को गंदा पानी का शिकार होना पड़ रहा है, मजबूरी में गंदा पानी पीना पड़ रहा है और अमृतकाल में उन्हें साफ स्वच्छ जल भी नसीब नहीं हो रहा है। और ये लोग डिबेट करते हैं संसद में बैठकर, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम, जिसमें साफ जल का जिक्र होता है। साफ जल तो दिखा नहीं पा रहे, साफ जल तो दिला नहीं पा रहे जनता को, और वादे करते हैं बड़े बड़े। खैर, इस वीडियो पे आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि आप किस शहर से, और क्या आपके शहर में भी किसी इलाके में इसी तरह का गंदा पानी आ रहा है। अगर आ रहा है तो हमें जरूर लिख के बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे YouTube चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया को। ऐसे ही खबरों से रूबरू आपको कराते रहेंगे, सच्चाई के साथ, वास्तविकता के साथ और जमीनी हकीकत के साथ। धन्यवाद।